डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हिंदी में व्यष्टि अर्थशास्त्र एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताएं। हम इसके बारे में हिंदी में विश्लेषण करते हैं या परिभाषित कर रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई या इकाई के भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं अर्थात व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक फर्म, एक उद्योग, एक बाजार इत्यादि। ये सब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। अर्थव्यवस्था सूक्ष्म जानकारी किसी एक व्यक्ति, फर्म, घरेलू कार्य की नीति निर्धारण इत्यादि में सहायक होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आंशिक संतुलन से अधिक प्रभावित है, जो आर्थिक क्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण कारकों से प्रभावित होता है। कहें तो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अनुकूलतम साधन आवंटन और आर्थिक क्रियाओं से जैसे मांग और पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। ये सब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब हम बताने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो बात बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनने की ज़रूरी है। समष्टि अर्थशास्त्र को बृहद अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समुच्चयों से संबंधित अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकारी बजट, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति, गरीबी, बेरोजगारी इत्यादि के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आते हैं, जिससे आर्थिक प्रणाली का विश्लेषण एवं बड़े पैमाने पर आर्थिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। समष्टि अर्थशास्त्र आय, रोजगार और समृद्धि संबंधी नीतियों के व्यापक स्तर से संबंधित होता है। समष्टि अर्थशास्त्र का विश्लेषण संपूर्ण अर्थव्यवस्था में आय निर्धारण पर केंद्रित रहता है। और हम ये सब जितना अध्ययन किए समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, और यह अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही जरूरी होता है। थैंक यू।